अस्सलामुअलैकुम स्कॉर्पियो सब्सक्राइबर्स। थोड़ा सा ब्रीफ आपको तारुफ़ करा दूं कि मैं ये वीडियोस उर्दू में क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स काफ़ी अरसे से मुझे कह रहे हैं कि आपका सारा कंटेंट इंग्लिश में है और अगर उर्दू में हो जाए तो हमारे लिए समझना थोड़ा, बाद सब्सक्राइबर्स के लिए समझना थोड़ा ईजी होगा। सो मैंने फ़ैसला किया है कि इंग्लिश का कंटेंट तो इंस्टाग्राम पर जाएगा, बट मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अलग से लव रीडिंग्स डालूँगी उर्दू में। ये वीडियोस थोड़ी टाइमलेस हैं, जब भी आप इनको देखेंगे उसके बाद से 1 महीने तक ये अप्लाई करती रहेंगी। मेरी इंटेंशन भी यही है कि आप जब भी इनको देखें 1 महीने तक इनकी एप्लीकेबिलिटी है। दूसरा ये कि चाहे आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, कमिटेड पार्टनरशिप में हैं या किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं, तो ये रीडिंग आप पे अप्लाई करेगी। मेरी कोशिश है कि मैं इसकी इंटरप्रिटेशन को थोड़ा ब्रॉड रखूँगी ताकि हर तरह का शख्स इसमें हर तरह का शख्स इसके साथ रेजोनेट कर सके। ठीक है। सो सबसे पहले हम स्कॉर्पियोज के लिए देखते हैं कि अगले 1 महीने की लव एनर्जी क्या है। रोमांस एंजल डेक में इस्तेमाल कर रही हूँ। स्कॉर्पियोज के लिए अगले महीने की लव एनर्जी क्या है। अट्रैक्शन। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय इंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। आपको ये कहा जा रहा है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में आएँ और कोई नई अट्रैक्शन है, कोई शख्स है जो या तो आपकी तरफ कशिश महसूस करता है या आप उसकी तरफ करते हैं, वो शख्स आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ठीक है। सो ये चीज़ प्रॉबेबली स्टार्ट तो होगी, ज़रा समझ लें, फिज़िकल अट्रैक्शन की डोमेन से, बट आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऑब्वियसली यू कैन नेविगेट एंड यू कैन सी कि आगे जाके इस सिचुएशन में दम है या नहीं है। बाय द वे बैक ऑफ द डेक खुद ही सामने आ गया, वेडिंग। तो या तो ये शख्स मैरिड है या फिर ये कि ये सिचुएशन शादी की तरफ जा सकती है। वो लोग जो सिंगल नहीं हैं, जो इस वक्त शादीशुदा हैं, ये मैसेज उनके लिए भी है कि आपको अपने पार्टनर की शायद नए सिरे से खूबियाँ नज़र आएँ, या कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा इंसिडेंट हो, या कोई ऐसा हार्ट फेल्ट जेस्चर आपका पार्टनर ले कि आपकी अट्रैक्शन, आपको लगे कि मेरी अट्रैक्शन नए सिरे से इग्नाइट हो गई है अपने पार्टनर की तरफ। ठीक है। सो शादीशुदा होने का ये मतलब नहीं है कि यू कांट फील अट्रैक्टेड। आई एम श्योर अट्रैक्शन होगी तो एक शादी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सो अब देखते हैं सीक्रेट ट्रैवलर डेक में स्कॉर्पियोज के लिए क्या मैसेज है अगले 1 महीने का। मिस्टिक हीलर। बाय द वे ये कार्ड कैंसर के लिए भी निकला था, या तो आप कैंसर के साथ डील कर रहे हैं या आपके अपने चार्ट में कैंसरियन प्लेसमेंट्स हैं। अच्छा, अब ज़रूरी बहुत है अपनी हीलिंग करना माजी से। अगेन मैंने आपको कहा है, जब तक आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे होंगे, आप ये नई अट्रैक्शन नहीं एक्सपीरियंस कर सकेंगे। सो वो लोग जिनके, या शादीशुदा लोग जिनके पास्ट में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, या कोई सीरियस फाइट रही है, सीरियस ट्रबल रहा है, या वो सिंगल लोग या जिन्होंने अभी रिसेंटली किसी रिलेशनशिप को ख़त्म किया है, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि पहले अपने आप को हील करें बिफोर यू कैन मूव फॉरवर्ड टू अ न्यू रिलेशनशिप। ज़रूरी है कि आप पहले माजी की एनर्जी से निकल आए, ताकि आप जिसको भी मिले आप उस पर माजी की छाप ना डालें। ठीक है। माजी के असरात या माजी के साथ कंपैरिजन उसका ना करें। सो अब हम देखेंगे हर महीने में, चूँकि 4 हफ्ते होते हैं, तो मैं 4 टैरो कार्ड्स निकालूंगी। हर हफ्ते का एक कार्ड होगा देखने के लिए कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। Queen of Pentacles, the Lovers, beautiful, Knight of Pentacles and 3 of Cups। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं स्कॉर्पियो। बेसिकली कुछ स्ट्रॉन्ग आपको एनर्जीज बता दूं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। तो पहले हफ्ते में तो आप लोग या तो बहैसियत अगर आप एक माँ हैं तो आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम गुजार रहे हैं, और अगर आप माँ नहीं है या यू हैव योर मदर अलाइव, आपकी वालदा जिंदा है, तो आप उनके साथ क्वालिटी टाइम गुजार रहे हैं। उसके अलावा ये कि आपका ध्यान है बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसिस पे। वो मेल स्कॉर्पियोज जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है कि या तो वो अपने बीवी के साथ रिकनेक्ट कर रहे हैं, बीवी के साथ बॉन्ड को डीपन कर रहे हैं, या माँ के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर अपने फाइनेंसिस पे फोकस्ड है। इधर वे बड़ी वार्म और नर्चरिंग सी एनर्जी है। ठीक है। और बड़ा पेशेंटली जो भी डायनामिक्स आपकी लाइफ में, जो भी शख्स इन्वॉल्व है, आप उसके साथ बहुत पेशेंटली चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा,
सेकेंड वीक बड़ी सिग्निफिकेंट लग रही है कि इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन स्कॉर्पियोज आपको लेनी है, उसका ताल्लुक दिल के मामलात से। या तो आपके पास दो लोगों के बीच में चॉइस है, हो सकता है एक का ताल्लुक आपके माजी से हो और एक प्रेजेंट में आप उसके साथ डील कर रहे हैं, या फिर एक ही शख्स के बारे में आप ये फैसला ले रहे हैं कि आया मैंने इसके साथ सीरियसली डील करना है, क्या ये इसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है या नहीं है। अब ये फैसला आपने दिल से लेना है। मेक श्योर कि आप ये फैसला दिल से ले, अपनी फियर या अपनी ईगो या अपनी माजी का सोचते हुए ना ले, बिकॉज इसीलिए मैंने आपको हीलिंग का कहा है, इसीलिए आपके लिए हीलिंग एनर्जी इतनी ज़रूरी है ताकि ये फैसला आप दिल के साथ ले सकें। थर्ड वीक में मुझे फिर पैसे की कोई डायनामिक्स है, मुझे लगता है बहुत से स्कॉर्पियोज इस वक्त मनी में बिजी हैं, करियर में, जॉब्स में बिजी हैं। ये कोई बहुत सही ऑफर आपकी तरफ स्लोली एंड ग्रेजुअली लेके आने वाला शख्स है। इसके चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन शायद आपको ये बात फ्रस्ट्रेट करे कि ये इतना स्लो मूविंग क्यों है। लेकिन स्कॉर्पियोज मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ, मैं भी खुद भी एक स्कॉर्पियो हूँ, तो मुझे ये समझ आ गया है कि हर दफ़ा हर काम बहुत तेज़ी से करने वाला नहीं होता। बहरहाल ये जो भी शख्स है ये बहुत सोच समझ के आपकी तरफ बढ़ रहा है और बहुत सॉलिड और स्टेबल ऑफर लेके आ रहा है, ठीक है। सो अगर आपको थोड़ा सा सब्र भी करना पड़े तो घबराने की बात नहीं है, बिकॉज लास्ट वीक में देयर इज़ अ रीज़न फॉर सेलिब्रेशन। कोई खबर है जो आपको बहुत खुशी देगी, या तो आप दोस्तों के साथ टाइम गुजार रहे हैं, या आपने अपनी कोई पर्सनल विक्ट्री है, कोई चीज़ है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये इस शख्स से लिंक्ड भी हो सकती है कि ये फाइनली अपनी मैसेज को आपके साथ शेयर करता है, अपनी बात को आपके साथ शेयर करता है, जिसमें आप बहुत खुश होते हैं। एक ज़रूर आपको बात कहूँगी कि कहीं थर्ड पार्टी डायनामिक्स है। इस कार्ड को भी देख के लग रहा है, इस कार्ड को भी देख के लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि या वो शख्स दो लोगों में से एक को पिक कर रहे हैं, या आप दो लोगों में से एक को पिक कर रहे हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि किसी स्टिकी डायनामिक्स, टॉक्सिक डायनामिक्स में अपने आप को ना फंसा लीजिएगा। ये आप लोगों की अपनी सोच और अपनी अकल की बात है, ज़रा अकल से काम भी लीजिएगा, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा कि आप किस सिचुएशन में जा रहे हैं। और इस शख्स का स्पेशली इस कार्ड के साथ जो यहाँ पे नज़र आया था, अगर ये शख्स ऑलरेडी मैरिड है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अपनी डिसर्नमेंट इस्तेमाल करें कि मैंने इस शख्स के साथ किस तरह का ताल्लुक़ रखना है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी क्लैरिफायर्स हम इस डेक में से भी आपके लिए यूज़ कर लेते हैं। ये भी मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी चारों हफ्तों के लिए। द फीनिक्स, ये तो कार्ड स्कॉर्पियो का है। आप लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं, ग्रो करते हैं। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। नॉट टुडे, अवॉइडिंग अ कॉन्वर्सेशन, कॉल और पर्सन, पैशन, इनसेन केमिस्ट्री, हैविंग फन, और लास्ट वीक में मिररिंग ईच अदर, रिफ्लेक्टिंग आवर वुंड्स। ओके, सो बेसिकली इंटरेस्टिंग मैसेजेस हैं ये वाले भी। सबसे पहले तो ये है स्कॉर्पियो कि आपको माजी ने बहुत सिखाया है, आप एक बहुत वाइज और मेच्योर एनर्जी में नज़र आ रहे हैं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द फीनिक्स। फीनिक्स की क्या पहचान होती है कि वो राख में से उठ के जिंदा होता है, उड़ना शुरू कर देता है। सो एशेस में से आप राइज कर रहे हैं। आपका माजी बड़ा तकलीफ होगा अगर ये कार्ड आपके लिए निकला है, ठीक है। सेकेंड वीक में मैं देख रही हूँ कि कोई चॉइस आपको करनी पड़ी है। मे बी कोई शख्स जिसको आप शायद ट्विन फ्लेम समझ रहे हो, या बहुत इंपॉर्टेंट आपका सोलमेट रहा हो, वो आपके पास वापस आ रहा है, आपसे बात करना चाह रहे हो और आप उसको साफ इनकार कर रहे हैं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, एटलीस्ट इस हफ्ते में या इस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। सो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज थर्ड वीक में मैं आपको देख रही हूँ कि ये सॉलिड स्टेबल ऑफर आपकी तरफ आ रही है, और ये जो कोई भी है इसके साथ आपको बहुत पैशन भी फील होता है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है, ये कोई पैशन प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल का कार्ड है, तो मे बी मनी से रिलेटेड कोई पैशनेट प्रोजेक्ट है जिसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। लास्ट वीक में जब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आप ऑल्सो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि मैं कितनी हाउ फार आई हैव कम फ्रॉम, मैंने कितना बड़ा सफ़र तय किया है, कितना कठिन सफ़र तय किया है, और शायद यही वजह है कि आप इस शख्स के साथ जो डील नहीं करना चाह रहे, ये एक बहुत डिफ़िकल्ट ताल्लुक था जिसमें आप दोनों एक दूसरे की वुंड्स को मिरर कर रहे थे। बहरहाल अगर अभी नहीं तो एट सम पॉइंट स्कॉर्पियो आपको इसके साथ डील करना पड़ेगा। ये मैं फैसला आप पे छोड़ती हूँ, व्हेन यू वुड लाइक टू डील विद दिस, बट आपके पास पूरा हक है कि आप इस शख्स को मना करें, ठीक है। सो कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है एंड पे आपके पास सेलिब्रेट करने के लिए। हो सकता है आपके जॉब और करियर से रिलेटेड हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे पेंटिकल्स बहुत नज़र आ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा एस्ट्रो डाइस भी रोल कर लेते हैं अगर कोई एडिशनल मैसेज है स्कॉर्पियोज के लिए। 5th हाउस, पाइसिस,
और वीनस। बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। फिर अगेन आई वुड से कैंसेरियन से मिलता जुलता है। सो ये डेटिंग का कार्ड है, फन टाइम्स का कार्ड है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। 3 ऑफ कप्स आपके पास यहाँ पे है, ये भी 5th हाउस है कि आप यू हैविंग फन, आप अपने किसी पैशनेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या डेटिंग कर रहे हैं। जो शख्स अर्थ एनर्जी के अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के अलावा पाइसिस का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन वीनस की पोजीशन को थोड़ा ट्रैक कीजिएगा। इस वक्त वीनस जेमिनाई में से गुजर है, जो कि आप लोगों का 8th हाउस है। माने कि इस वक्त है इंटीमेसी का, ट्रांसफॉर्मेशन का। ये फीनिक्स का कार्ड भी इसीलिए निकला है कि अगर आप लोग वीनस की एनर्जी को ट्रैक करें तो जब ये कैंसर में जाएगा तो शायद आप लोग थोड़ा लाइटर फील करेंगे, जो कि आई थिंक मिड जुलाई में है। लाइटर फील करेंगे, वाटर साइन प्लेसमेंट है वीनस की, और उस टाइम पे भी शायद आपके लिए कोई बहुत की डेवलपमेंट्स होंगी। ठीक है स्कॉर्पियोस, अब आपके लिए एक फाइनल गाइडेंस निकाल लेते हैं। स्कॉर्पियोस के लिए अगले महीने की फाइनल लव गाइडेंस। Yeah, look at this card. This is so beautiful. ये तो मार्स एनर्जी है, एज मार्स, माने कि अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स की तरफ एक्शन ले। मुझे देख लेने दें कि इस कार्ड की लव गाइडेंस क्या है। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड एंड इट गिव्स यू एक इंकरेजमेंट है यूनिवर्स की तरफ से कि अपने गोल्स की तरफ एक्शन ले। सो अगर आपको कोई पसंद है तो आपको बहुत खुलेआम कहा जा रहा है कि मेक द फर्स्ट मूव, कहें जो कहना है, और आपको बहुत जल्दी पता लग जाएगा इस शख्स के साथ कि आप कहाँ खड़े हैं। ठीक है, और कई दफ़ा ये होता है कि जब हम पहली मूव ले लेते हैं तो हमें ये भी पता लग जाता है कि अगला बंदा हमें किस नज़र से देखता है, हमें पसंद करता है या नहीं करता, और वहीं पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, और फिर उसके अगले एक्शंस आपके उसकी फैसले की बेसिस पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और आप लीडरशिप रोल ले सकते हैं अपनी रिलेशनशिप्स में। पैशन इज इन दी एयर, पैशन का कार्ड हम ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हुए हैं। सो स्कॉर्पियंस बड़ी अच्छी रीडिंग एंड फॉर अ चेंज आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में फर्स्ट मूव लेना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को ब्लैक एंड वाइट में लेके आना चाहते हैं, किसी के लिए डायरेक्टली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो गो है। ये भी हो सकता है कि आपके कहने से चीज़ें ज़्यादा सीरियस हों, क्योंकि शायद अगला बंदा यिन की एनर्जी में, और वेट ही कर रहा हूँ कि स्कॉर्पियो कुछ कहे तो मैं बात आगे बढ़ाऊँ। ठीक है स्कॉर्पियस, तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इस तरह की रीडिंग्स में डालती रहूँ तो मैं हर महीने डाला करूँगी। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।